नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली की खतरनाक बल्लेबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक और बेहद रोमांचक 29वें मुकाबले की, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा तूफान ला दिया जिसे दर्शक सालों तक नहीं भूल पाएंगे। यह मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में रनों की ऐसी बारिश हुई, चौकों और छक्कों का ऐसा सैलाब आया, जिसने टी20 क्रिकेट के रोमांच को एक अलग ही चरम पर पहुंचा दिया। आज हम पंजाब किंग्स की उस विध्वंसक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसने इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 255 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। शुरुआत करते हैं मैच के टॉस से। आईपीएल 2026 का यह 29वां मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच में अपनी तीसरी जीत की तलाश में उतरी थी, वहीं पंजाब किंग्स का लक्ष्य अपनी शानदार लय को बरकरार रखना था। लखनऊ के कप्तान ने टॉस जीता और पिच के मिजाज और शाम के वक्त ओस की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरुआत में बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार रही थी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले ओवर्स में उनके गेंदबाजों का क्या हश्र होने वाला है और पंजाब के बल्लेबाज किस तरह का रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या मैदान पर उतरे। लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भारत के अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। शमी अपनी सटीक लाइन, लेंथ और खतरनाक स्विंग के लिए जाने जाते हैं। शमी ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए पंजाब किंग्स को पहला और सबसे बड़ा झटका पारी के पहले ही ओवर में दे दिया। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभसिमरन सिंह, जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, शमी की गेंद को समझ नहीं पाए और मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट हो गए। उस समय पंजाब का स्कोर बिना किसी रन के 1 विकेट था। लखनऊ का खेमा खुशी से झूम उठा था। उन्हें लगा कि उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, लेकिन यह तो सिर्फ उस भयानक तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही पूरे स्टेडियम में छाने वाला था। प्रभसिमरन के 0 पर आउट होने के बाद पंजाब किंग्स भारी दबाव में आ गई थी। ऐसे नाजुक मौके पर प्रियांश आर्या का साथ देने के लिए क्रीज पर आए कूपर कोनोली। टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। दोनों ने पहले क्रीज पर कुछ समय बिताया, पिच की गति और उछाल को समझा, और फिर जो शुरू हुआ वह क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक अविश्वसनीय और खौफनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन था। प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने मिलकर लखनऊ के हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई शुरू कर दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में रन बरसाए। न कोई स्पिनर बचा और न ही कोई तेज गेंदबाज। प्रियांश ने इस मैच में ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आने लगे। उन्होंने महज 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक उनके इरादों को साफ कर चुका था। वह सिर्फ टिकने नहीं, बल्कि गेंदबाजों को तबाह करने के इरादे से मैदान पर आए थे। अपनी इस बेखौफ पारी के दौरान प्रियांश ने 251.35 के अकल्पनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना किया और 93 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। वह अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी का प्रभाव किसी भी शतक से कई गुना ज्यादा था। अपनी इस 93 रनों की पारी में प्रियांश ने 4 शानदार चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। दूसरी छोर पर कूपर कोनोली भी कम नहीं थे। जहां प्रियांश तेज गति से रन बना रहे थे, वहीं कोनोली ने भी अपनी क्लास और ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। कोनोली ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 46 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 87 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी की। इस साझेदारी ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। पावर प्ले के बाद से ही इन दोनों ने रन रेट को लगातार 10 के ऊपर बनाए रखा और लखनऊ के कप्तान को सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। इस दौरान लखनऊ के सबसे अनुभवी विदेशी खिलाड़ियों में से एक एडन मार्करम को भी गेंदबाजी के लिए लाया गया। पारी का 13वां ओवर मार्करम लेकर आए, लेकिन प्रियांश और कोनोली
उस समय ऐसी फॉर्म में थे कि उन्होंने इस ओवर में 32 रन लूट लिए। ये ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से पंजाब का स्कोर 200 के पार जाना लगभग तय हो गया था। 172 रनों की साझेदारी के समय मार्करम का वो ओवर लखनऊ के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर गया। आखिरकार 14वें ओवर में लखनऊ को दूसरी सफलता मिली। प्रिंस यादव ने कूपर कोनोली को अपना शिकार बनाया और 182 रनों की इस डरावनी साझेदारी का अंत किया। कोनोली 87 रन बनाकर जब पवेलियन लौट रहे थे, तब पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। इसके कुछ ही देर बाद 93 रनों के निजी स्कोर पर प्रियांश आर्या भी सिद्धार्थ की गेंद पर मिचेल मार्श को कैच थमा बैठे। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद लगा कि शायद रनों की गति कुछ कम होगी, लेकिन पंजाब की टीम आज एक अलग ही मिशन पर थी। कोनोली और प्रियांश के आउट होने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे नेहल वडेरा ने आते ही अपने तेवर दिखाए। उन्होंने 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 13 रनों की एक छोटी लेकिन तेज पारी खेली। वडेरा के आउट होने के बाद शशांक क्रीज पर आए। शशांक ने भी तेजी से रन बनाने की कोशिश की और 17 रन बनाए, लेकिन उन्हें भी प्रिंस ने मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर मार्कस स्टोइनिस ने मोर्चा संभाले रखा। स्टोइनिस ने अंत के ओवर्स में 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 29 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। उनकी इस तेज पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। मार्को जानसेन भी अंत में 1 रन बनाकर नाबाद रहे। 254 रनों का यह स्कोर आईपीएल 2026 के इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में 3 विकेट पर 250 रन बनाए थे। लेकिन पंजाब किंग्स की इस बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी ने उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जीत के लिए 20 ओवर्स में 255 रनों का एक बहुत ही कठिन और पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श और आयुष बड़ोनी की जोड़ी मैदान पर आई। इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे टीम को एक तेज और ठोस शुरुआत दें। आयुष बड़ोनी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। बड़ोनी ने कुछ बहुत ही शानदार और कलात्मक शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में 21 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कई खूबसूरत चौके जड़े, लेकिन उनकी यह पारी बहुत लंबी नहीं चल सकी। पारी के 6ठे ओवर में पंजाब किंग्स के गेंदबाज विजय कुमार विशाख ने अपना जादू दिखाया। विशाख ने एक बेहतरीन गेंद पर आयुष बड़ोनी को चकमा दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहला बड़ा झटका था। उस समय 6 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका था और लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 61 रन था। बड़ोनी के आउट होने के बाद मैदान पर आए स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का टीम में आना हमेशा से ही दर्शकों में एक नया जोश भर देता है। अब क्रीज पर मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की एक बेहद खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पंत ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क शैली में कुछ अनोखे और आक्रामक शॉट्स खेले। दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे और डीली गेंदों को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। 10 ओवर का खेल पूरा होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए थे। उस समय पंत 24 और मार्श 39 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 41 रनों की एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद लखनऊ की टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान ने 12वें ओवर में एक बड़ा बदलाव किया और गेंद अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को थमा दी और चहल ने कप्तान के भरोसे को बिल्कुल सही साबित किया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर चहल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने मिचेल मार्श को एक ललचाती हुई गेंद फेंकी, जिस पर मार्श एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बार्टलेट को कैच दे बैठे। मार्श ने 28 गेंदों में 40 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए काफी नहीं थी। यह लखनऊ को लगा दूसरा और बहुत बड़ा झटका था। मार्श के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। अब सारा दारोमदार ऋषभ पंत और निकोलस पूरन पर था। पंत बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में कई शानदार चौके और छक्के लगाए, लेकिन जब रनों का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो बड़े से बड़े बल्लेबाज से भी गलती हो जाती है। ठीक ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ भी हुआ। पंजाब किंग्स के प्रमुख तेज गेंदबाज
अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पंत को बांधने की कोशिश की और अंततः उन्हें अपनी जाल में फंसा ही लिया। पंत 23 गेंदों में 43 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत थी। यह लखनऊ के लिए तीसरा और सबसे करारा झटका था। पंत के जाने के बाद लखनऊ की उम्मीदें लगभग टूट सी गईं। इसके बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने आए। सभी को उम्मीद थी कि निकोलस पूरन कुछ चमत्कार करेंगे, लेकिन पूरन भी आज कुछ खास नहीं कर सके। वह केवल 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तो जैसे विकेटों का पतझड़ सा लग गया। 17 ओवर का खेल पूरा होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए थे। क्रीज पर एडन मार्करम और मुकुल चौधरी मौजूद थे, लेकिन अब जीत के लिए जरूरी रन रेट आसमान छू रहा था और मैच लखनऊ की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। अंतिम ओवरों में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने बहुत ही सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने लखनऊ के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। मार्करम और मुकुल चौधरी ने कुछ कोशिशें जरूर की, लेकिन वे लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सके। जैसे जैसे गेंदें कम होती जा रही थीं, लखनऊ की हार का अंतर भी तय होता जा रहा था। 20 ओवरों का खेल जब खत्म हुआ, तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर केवल 200 रन ही बना सकी और इस तरह पंजाब किंग्स ने इस बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले को 54 रनों के एक बड़े अंतर से जीत लिया। ये जीत पंजाब किंग्स के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे न केवल उन्हें महत्वपूर्ण अंक मिले, बल्कि उनके नेट रन रेट में भी भारी उछाल आया है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स को अपनी गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। इस मैच के असली हीरो बिना किसी संदेह के प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली रहे, जिनकी 182 रनों की साझेदारी ने इस मैच का नतीजा पहली पारी में ही लगभग तय कर दिया था। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।